जी, खजवाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजड़ में आयोजित कार्यक्रम में लोकप्रिय विधायक बाला बच्चन ने सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को साइकिलों का वितरण किया तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रावास में पेयजल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बोरिंग नलकूप करवाने की घोषणा भी की। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं उनकी मूलभूत सुविधाओं के प्रति यह संवेदनशील पहल निश्चित रूप से सराहनीय है। अनुरोध है कि वे भी मंच पर आने का कष्ट करें। उधर भी हम आ रहे, रुको आप। उधर भी थोड़ा रुकना उधर हो जाएगी। कम प्रिंसिपल साहब कम हियर। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल ना। तुम्हारा अच्छी पढ़ाई करना बेटा, तुमको अच्छी पढ़ाई करने के लिए साइकिल दी जा रही है ना, जिससे तुम्हारा टाइम बचे। और टाइम बचेगा तो तुम्हारा पढ़ाई में और ज्यादा समय तुमको देना है ना। वो मंडी में वितरण की जा रही है क्योंकि उनको जाना है तो तो आप लोग देखिए, सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल अंजड़ में मैं बॉयज़ स्कूल में साइकिल वितरण के कार्यक्रम में आया हूँ। जैसा कि भी आज की जानकारी में हमको जो मिला कि लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, करीब 52 स्टूडेंट्स को आज साइकिलें बांटी गई है। वो हमारे द्वारा आज साइकिलों का वितरण किया गया था। तो मुझे यहाँ से आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब ने और इस स्कूल के विद्यालय परिवार ने हमको जो बुलवाया था, तो उसमें मैं आया था। तो उसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुनील भैया हमारे साथ बैठे, हमारे शहर अध्यक्ष जो कार्तिक भैया जो हमारे बीच में है, और पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी का परिवार था। और हम सब लोगों ने मिल के बच्चों को हमने साइकिलों का वितरण भी किया। और हमने इस बात की भी जानकारी ली है कि भैया टीचिंग स्टाफ कम नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रिंसिपल साहब से जानकारी जो ली है, तो कुछ टीचिंग स्टाफ भी कम है, तो हमने उसको भी भरने का आश्वासन दिया है कि भैया जहाँ कहीं भी अगर ये टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ आना चाहते हैं, हम उनको लाकर यहाँ पदस्थ कराएंगे, जिससे कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी तालीम मिल सके, और हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके। और बच्चों के जो पेरेंट्स है, टीचिंग स्टाफ है, और सब घर परिवार और क्षेत्र वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और शासक और प्रशासक बने, जिससे कि प्रदेश और देश को अच्छी सेवाएं दे सके। और उन सेवाओं के लिए अगर कहीं जनप्रतिनिधियों के नाते अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि भैया मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग एजुकेशन के महत्व को मैं समझता हूँ। तो आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर किसी भी बात की कमी महसूस होती तो आप पढ़ाई लिखाई करें। यूनिफॉर्म देना, बुक्स देना, साइकिल बांटना हमारा और सरकार का जो काम उसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बखूबी जो आप लोगों को जो करना है बच्चों को, वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छा रिजल्ट देना है। इसके लिए आज हम यहाँ आए। भैया, इतने लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी स्कूलों में आपसे अभी प्रिंसिपल साहब ने खुद मांग की है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कहोगे इसे लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी सुन के दंग रह गया कि यहाँ पर जो इस प्राइमेसिस में मतलब 3, जिसमें सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट भी रहते हैं, कॉलेज के भी हैं, सीनियर स्कूल के भी है, छात्रावास के बच्चे भी हैं, और यहाँ एक ट्यूबवेल की कमी है। मैंने तत्काल जो पीएचई के जो अधिकारी थे उनको मैंने निर्देश भी दिए, और मैंने उनको ये बोला भी है कि अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं तत्काल अपनी विधायक निधि से करा दूँगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भले ही लगने में छोटी लगती हो, लेकिन देखो ये मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आती है, और उनके लिए पीने के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं है, उसके लिए ट्यूबवेल उपलब्ध नहीं है, तो आप बाकी की चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरी संज्ञान में जैसे ही मामला आया, मैंने तत्काल ट्यूबवेल संचयन किया है, और मैं उसको बहुत जल्द उसको करवा दूँगा। ये जैसा अडानी पावर को आदिवासी समुदाय की जमीन दी जा रही है, बहुत सारे लोगों को बेदखल किया जाएगा भविष्य में, और लगातार विरोध किया जा रहा है, क्या कहोगे इसे लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका पत्ता ही साफ हो जाएगा, मध्य प्रदेश और देश में ख़त्म हो जाएगा। और ये देश के हमारे चाहे स्टूडेंट कह लीजिए, JNG कह लीजिए, या हमारे जो भी है देश के नागरिकों को कह लीजिए, प्रदेश और नागरिक चाहे वो
राजपुर विधानसभा, बड़वानी जिले या मध्य प्रदेश की बात हो, देश के नागरिकों की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, सर्वहारा वर्ग की बात हो, सब मिलकर समझ जा चुके हैं। और ये डबल इंजन की सरकार जिस पे अपना ये गुरूर करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए परसों ये रिजल्ट दतिया के आए हैं कि देख लीजिए, लगभग 110 भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगे थे, लगभग करीब 2 केंद्रीय मंत्री और मोहन यादव जी की सरकार के 12 मंत्री और कई केंद्रीय बड़े नेता, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी दतिया विधानसभा सीट से चुनाव जो जीती है। उसके बाद बिहार में नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 18 से 19 हज़ार वोट से हारे हैं। प्रदेश और देश की जनता ने अब इनको समझ लिया और भाप लिया, और अभी तक जो ये चलाते रहे, अब इनका असत्य, इनका छलावा, कपट, इनकी पकड़ में जा चुकी है। और अब पूरा मध्य प्रदेश और देश में इनके डबल इंजन की सरकारों के इंजन बस्ट होना है और पूरे मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार बनना है। और जिस तरह से लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते जा रहे हैं, बहुत जल्द वो दिन आने वाला जिसमें हमारे देश की कमान प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी संभालेंगे। 20 जुलाई से 24 तारीख तक के लिए विधानसभा का सत्र होना चाहिए, जिसके लिए मुझे राजपुर अंजड़ विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर जो भेजा है। मैंने इसमें प्रश्न उठाए थे, और जो बजट जो होता है, बजट के अनुदान मांगों पे और अनुपूरक बजट पे मैं बोला भी था। मैंने खुद में सरकार से मांग की थी। मेरे और कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों के प्रश्नों के जवाब में आए हैं कि 4-4 महीने हो गए जिनको पेंशन मिलना चाहिए, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। और जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनकी भी राशि 4-4 महीने से नहीं डल रही है। मैं आपको कहना और बताना चाहता हूँ कि सरकार भारी भरकम कर्ज के बोझ में लग गई है। वित्तीय व्यवस्थाएं मोहन यादव जी की सरकार की खत्म हो जा चुकी है। मेरा खुद का विधानसभा में स्पीच था, मैंने इस बात को बोली है कि लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो जा चुका है। और एक दिन का जो कर्ज का ब्याज जो सरकार भर रही है, वो 80 करोड़ रुपये ब्याज के भर रही है। तो पूरी तरह से कर्ज में डूब जा चुकी है। वित्तीय व्यवस्थाएं खत्म हो जा चुकी है। और जो पेंशन हमने जो 300 रुपये थी, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने की सरकार थी, हमने 300 से बढ़ाकर उसको 600 रुपये की थी। लेकिन अभी 4-4, 5-5, 6-6 महीनों से वो पेंशनधारियों के खातों में पेंशन ही नहीं डल रही है। तो सरकार सब तरह से खत्म हो जा चुकी है। लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस उसकी मैदान में भी लड़ाई लड़ रही है, विधानसभा में भी लड़ाई लड़ रही है, और राज्यसभा और लोकसभा में भी लड़ाई लड़ रही है। लोकसभा में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लड़ रहे हैं, और राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी जी लड़ रही। बाकी मैदान की लड़ाई हमारे संगठन के पदाधिकारी लड़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द भाजपा मध्य प्रदेश और देश से बाहर हो जाएगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।